दीजिए अपना तारतम ज्ञान, दीजिए अपना तारतम ज्ञान। चिदघन रूप पूर्ण स्वरूप, चिदघन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत है और निज धाम, अक्षरातीत है और निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा भूमिनो माल क्या तो अखंड लीलाता। जागो जागो मारा साथ कहूँ तवातड़ी रे, कि 24 हास बोलनी बार, मेरो जमुना जी माता। जागो जागो मारा साथ कहूँ एक बातड़ी रे, कि चारे बाजू से दरिया, जामिन रंग तड़ी मोहला। आठ सागर छे ग्रदवाय ज्ञानी, लीलानो नहीं पा। जागो जागो मारा साथ कहूँ एक वातड़ी रे, कि उत्तर पार से पुकरा, मेरो जमुना जी माजा। खुली वाकरनो नहीं पाए, क्या तो वन मिली सोहा। जागो जागो मारा साथ कहूँ एक वातड़ी रे, मारा साथ कहूँ एक वातड़ी रे। सुंदर साधांगनी श्री प्राणना, लास्यमाजी सुंदर साधांगनी श्री प्राणना। लाख 84 जीव जंत, ए बांधे सबे निर्वाण। फिर चराद अनाद लो, ए भरी चारों खान, ए भरी चारों खान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की।
महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। पांच तत्व 14 लोका प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, सुखद अवसर, सारगर्भित अवसर कि हम सब एक पवित्र बैठक में, मूल मिलावे की बैठक है तो इससे पवित्र बैठक क्या होगी। और साक्षात श्री राज जी के सामने, राज्य महाराज के सामने हम लोग बैठ करके मूल मिलावे का ध्यान कर रहे हैं और मूल मिलावे का चिंतन कर रहे हैं। मूल मिलावे का अनुभव इस संसार में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, ये मुंबई का मंदिर एक आस्था का केंद्र है, भावना का केंद्र है, सर्व सुंदर साथ। इस मंदिर में आकर के श्रद्धा और पुष्प चढ़ा करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो देखिए, गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी की भी इस मंदिर में विशेष करके नौतनपुरी धाम के आचार्य परंपरा में जो बिहारीदास जी महाराज थे, आचार्य बिहारीदास जी महाराज, उन्होंने बम्बई में जागनी की सबसे पहले। तो उनको भी हम याद कर सकते हैं, याद करना ही चाहिए। और जब आप वृंदावन जाएंगे तो कृष्ण के लिए बिहारी जी कहा जाता है, राधा के लिए श्री जी कहा जाता है। श्री धाम वृंदावन आप जाएं, रहें, तो ब्रजवासी जो लोग होते हैं ना, ब्रज में वास करने वाले, और ब्रज भूमि भी 84 कोस में है, इसकी परिक्रमा भी होती है। तो जितने भी ब्रजवासी हैं और ब्रज के विद्वान हैं, ब्रज के कथाकार हैं, वो बिहारी जी कहते ही श्री कृष्ण को पहचानते। बांके बिहारी पूज्य है न, आराध्य है वृंदावन के श्री कृष्ण, बांके बिहारी के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। और राधा रानी को श्री जी कहा जाता है। श्री शब्द राजावाचक है, शोभावाचक है, इसलिए जहाँ जहाँ भी श्री जी शब्द का प्रयोग होता है तो राधा को समझा जाता है। और प्रणामी परंपरा में हम लोग श्री जी कहते हैं तो प्राणनाथ जी को समझते हैं, बिहारी जी कहते हैं तो गुरुपुत्र को हम समझते हैं। पर नौतनपुरी की परंपरा में और एक बिहारी दास जी महाराज हुए जिन्होंने मुंबई में आकर के जागनी की। फिर इस जागनी को विस्तार देने के लिए गुरुजी मंगलदास जी महाराज आए और यहाँ से व्यापक रूप से उन्होंने जागनी सुंदर साथ का विस्तार किया। नए नए लोगों को परमधाम का ज्ञान दे करके, तारतम महामंत्र दे करके दीक्षित किया उन्होंने। इतना ही नहीं, यहीं बैठ करके उन्होंने प्रार्थना पुष्पांजलि की भी रचना की, जो भी आप लोग प्रारंभ में गा रहे थे ना, प्रार्थना पुष्पांजलि। निजानंद को सुमिर के सतगुरु का कर ध्यान। फिर उसके बाद उन्होंने रचना की आत्मा सोपान की, दूसरी एक छोटी किताब है गुरुजी मंगलदास जी महाराज की, पर उसमें पाताल से परमधाम का वर्णन मिलता है। विराट पट दर्शन, उसकी भी रचना उन्होंने यहाँ बैठ करके की। क्योंकि कालिम्पोंग में तो गुरु महाराज मंदिर के निर्माण करने में, संस्थाओं के निर्माण करने में, जागनी करने में, सुंदर साथ से मिलने जुलने में इतना व्यस्त रहते थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि मंदिर में सुंदर साथ बखत बखत पे आते हैं,
कोई चीज़ की रचना करने के लिए उनको समय भी मिल जाता था, और जागनी के विस्तार के लिए रचना करना भी जरूरी था। तो गुरु महाराज की भी विशेष कृपा रही, और सुंदर साथ को संगठित रखने के लिए उन्होंने ये बैठक प्रारंभ की, मूल मिलावे की बैठक, जो निरंतर गति से चल रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। आजकल तो ज़्यादा कम ही होते हैं, ऐसे मुझे सुनने में आता है, क्योंकि हमारे सुंदर साथ दूर दूर चले गए, और पहले के पुराने प्रेमी जो सुंदर साथ है वो धाम भी पधार गए। नए लोगों में उतना प्रेम विकसित होना ये संभव भी नहीं है, क्योंकि नए लोग की नई दुनिया है, वो आधुनिक होते हैं, मॉडर्न होते हैं, तो धर्म की बातों को प्राचीन समझते हैं। कई लोग समझते हैं पुराने जमाने की बात है, ऐसा सोचते हैं, पर उनको ये सोच आए कि ये पुराने जमाने की बात नहीं, ये गुजरे जमाने की बात नहीं, ये आत्म कल्याण की बात है, ये शांति की बात है, सद्भाव की बात है, प्रेम की बात है, मिलन की बात है, एकता की बात है, संगठन की बात है, और अपने जीवन को सुंदर रूप से सजाने की भी बात है। अगर ऐसी बात समझ आए तो आधुनिक जो ज़माने में जी रहे हैं वो भी आकर्षित हो सकते हैं। उनको आकर्षित करने के लिए नए नए रंग ढंग आज की मीडिया और आज का प्रयोग करना भी जरूरी होता है। जैसे भी है, आप लोग इसको थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, जो आते हैं नित्य प्रति वो तो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। ऐसा सोचें कि ये गुरुजी को दिया हुआ समय है। जिन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, देखिए मैं जब यहाँ पर आता हूँ, इस मंदिर में जब भी मैं आता हूँ तो गुरुजी के साथ आए हुए दिनों को याद करता हूँ। मैं 73 से गुरुजी के साथ इस मंदिर में प्रतिवर्ष आता रहा। जितने भी बार आए मैं उनके साथ होता था, पर पहले प्रवचन करने की इतनी अब शिक्षा नहीं थी, अध्ययन करते थे। बाद में सीख गए तो प्रवचन भी करने लगे। तो गुरु महाराज 1 महीना यहाँ पर रहते थे ठंडी के दिनों में। दिसंबर में पूरा महीना भर यहाँ रह करके सुंदर साथ के घर घर में भी जाना और मंदिर में सत्संग करके मंदिर की शोभा बढ़ाना, सुंदर साथ को संगठित करना, ये उनका नियम था। तो हमारे सुंदर साथ कालिम्पोंग जाने से कहते हैं गुरुजी की याद आती है। वहाँ तो आती ही है, उनकी तो कर्म भूमि है, पर कभी कभी मुंबई मंदिर आने से भी गुरुजी की याद आती है, क्योंकि इसको भी गुरु महाराज ने अपने प्रेम से, अपनी भावना से उन्होंने सींचा। तो आइए, मेरा जो वाणी चर्चा का प्रसंग चल रहा है नित्य निरंतर सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, प्रणामी मीडिया में, उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा प्रसंग चल रहा है किरंतन का। किरंतन में भी वेदांत का किरंतन चल रहा है। वेदांत का अर्थ होता है वेद जाकर के जहाँ रुक जाते हैं ना, वेद की ऋचाएं, ब्रह्म की व्याख्या करते करते, ब्रह्म का अनुभव करते करते वेद की ऋचाएं जहाँ जा करके अटक जाती हैं, रुक जाती हैं, उसके बाद वेदांत प्रारंभ होता है। फिर वेदांत में ब्रह्म की पूरी व्याख्या, सच्चिदानंद की व्याख्या, परब्रह्म की व्याख्या मिलती है। पर प्राणनाथ जी महाराज ने उसी वेदांत को और साकार करते हुए और व्यापक बनाते हुए वाणी में ब्रह्म का नाम, ब्रह्म का धाम, ब्रह्म की लीला और ब्रह्म का स्वरूप बहुत सुंदर रीत से स्पष्टीकरण के साथ उन्होंने बताया कि परब्रह्म परमात्मा का नाम क्या है, धाम कौन सा है, लीला कौन सी करते हैं और उनका स्वरूप कैसा है। एक एक लाइन में हम समझ सकते हैं। उनका नाम क्या है, तो निज नाम श्री कृष्ण जी, बात ही स्पष्ट हो गई। निज नाम की चौपाई हमें बोल रही है। और उनका धाम क्या है, परम धाम, जिसे निज धाम करके भी कहा।
और धाम में रहने से धाम धनी श्री कृष्ण हमारे, ऐसे करके भी हम लोग गाते हैं उनका धाम परम धाम। वे कौन से लीला करते? ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी। वो ब्रह्मानंद लीला करते हैं परम धाम में, वो पर ब्रह्म है और आनंद की लीलाएं किया करते हैं, अपने सखी गणों के साथ आनंदवर्धक लीलाएं किया करते हैं। और उनका स्वरूप कैसा है? स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल। बस एक एक लाइन में बात स्पष्ट हो जाती है। ब्रह्म को पहचानने के लिए वेदांत दर्शन में, वेद दर्शन में वर्षों लगा दिए जाते हैं। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष खोजी में लोग लगे रहते हैं। पर हमें तो प्राणीनाथ जी ने खोजी करके, सदगुरु महाराज ने 40 साल खोजी करके मक्खन निकाल करके दे दिया है। अब हमें उनकी तरह खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा परिश्रम सदगुरु महाराज ने उठाया, सारी तपस्या सदगुरु महाराज ने कर डाली और सारे संप्रदायों से सदगुरु महाराज मिले, उनका ज्ञान, उनका निचोड़ उन्होंने निकाला और मक्खन के रूप में तारतम ज्ञान, तारतम दृष्टि, तारतम ज्ञान हाथ कर दिनो, क्षीर और नीर को निर्णय किन्नो, जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी। तो ऐसे सदगुरु का मक्खन जैसा ये तारतम ज्ञान, तारतम वाणी का हम लोग नित्य रसस्वादन करते हैं। तो आज के चौपाई में श्री जी महाराज माया और ब्रह्म का परिचय करा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में उन्होंने कराया है। तो कहते हैं 5 तत्व 14 लोक। सृष्टि में क्या है? पहले तो 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है कि हम पृथ्वी का प्रयोग करते हैं ना, धरती में हम लोग चलते हैं, धरती माँ भी कहते हैं, पृथ्वी को माँ कहते हैं ना, क्योंकि उसके ऊपर हम चल रहे हैं। और पृथ्वी में इतने अन्न फल फूल उत्पन्न होते हैं जिसको ग्रहण करके, खा पी करके हम हृष्ट पुष्ट होते हैं। जैसे माँ का स्तनपान करके बच्चा हृष्ट पुष्ट होता है ना जन्म लेने के बाद साल भर तक, ऐसे ही जीवन भर हम लोग हृष्ट पुष्ट होते हैं धरती माँ का रसस्वादन करके। धरती माँ जो हमें उपहार के रूप में अन्न फल फूल देती है, उसको हम ग्रहण करके हृष्ट पुष्ट होते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि धरती माँ का सम्मान करना चाहिए। जिस माँ के छाती में इतने फल निकलते हैं, इतने अनाज निकलते हैं, इतने फूल खिलते हैं, हम लोग कभी कभी कचड़ा डाल देते हैं ना, धरती माँ के ऊपर ही कचड़ा डाल देते हैं। बड़े बड़े शहरों में देखिए तो और ज़्यादा लोग कचड़ा डाल करके रख देते हैं, धरती माँ को गंदा बना देते हैं। नादान लोग हैं जो अपनी माँ को ही गंदा करते हैं ना। जानकार लोग तो माँ का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, माँ की पूजा करते हैं। और तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व, इस प्रकार से माँ को भी एक देवी के समान आराधना करते हैं। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं कि धरती में या पानी में या अग्नि में या आकाश में, आकाश या वायु में क्या है कि परमात्मा की कृपा झलकती है। पर कुछ लोग इसमें भी माया का संस्कार भर देते हैं, माया का आकर्षण भर देते हैं बहुत सारे लोग। तो ये सब भी मनोरंजन का साधन बन जाता है। कभी कभी धरती को भी मनोरंजन का साधन लोग बना लेते हैं, खेलने कूदने की जगह धरती में बना देते हैं और खेलते हैं, हंसते हैं, मनोरंजन करते हैं। और पानी में भी देखिए, पानी का भी मनोरंजन होता है, स्विमिंग पूल बना करके लोग उसमें नहाते रहते हैं। देखिए तो ऐसे करके फिर आप देखिए हर तत्व का, आग का भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। आग सुलगा करके लोग सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, देखिए उसका भी दुरुपयोग होता है, जिस आग से भोजन बनता है। तो ऐसे करके कुछ लोग क्या है 5 तत्व को भी दूषित करते हैं। तो जहाँ 5 तत्व को दूषित करने की भावना आई तो माया का प्रभाव उनके ऊपर आ गया।
और जहाँ 5 तत्वों को पवित्र करने की भावना आई तो ब्रह्म का प्रभाव आप पर झलका। जब ब्रह्म का प्रभाव झलकता है तो जल की शुद्धि, थल की शुद्धि, अग्नि की शुद्धि, वायु की शुद्धि। अन्यथा वायु में भी पोल्यूशन लोग भर देते हैं ना। जैसे आजकल के दिन में दिल्ली जैसे शहर में आप लोग जाएंगे तो पूरा पोल्यूशन, आकाश एकदम धुंध से भरा हुआ होता है। उसका कारण क्या है कि लोगों ने इतनी सारी फैक्ट्रियां बना दी है वहाँ पर कि धुआं तो आकाश में ही जाता है, और आसपास के लोग वो घास, पराली बोलते हैं ना, जिससे अनाज निकलता है, धान निकलता है, उसको जला देते हैं तो धुआं आकाश में जाता है। आप देखिए, तो उन्होंने तो जलाया और अपनी खेती लगाने के लिए खेती तैयार की, पर उस धुएं का दुष्प्रभाव से कितने लोग बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ का स्वार्थ के लिए प्रयोग करना माया का प्रभाव होता है। किसी भी चीज़ को निस्वार्थ भाव से, समाज सेवा के भाव से, राष्ट्र सेवा के भाव से, जन जन की सेवा के भाव से प्रयोग करना और उसको दूषित होने नहीं देना, उसको स्वच्छ रखना, पावन रखना, पवित्र रखना, इसी को धर्म कहा जाता है, इसी को संस्कार कहा जाता है, इसी को संस्कृति कहा जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं 5 तत्वों में भी, 14 लोक में भी, और पांव पल में उपजाए। जब सृष्टि होती है तो पल भर में सृष्टि हो जाती है ना। कैसी सृष्टि होती है ना, आप देखिए, कभी कभी घर में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना, पल भर में आ जाते हैं, देखते ही देखे ककरोच आ जाते हैं, कुछ भी आ जाते हैं ना। आप देखिए, जमीन को आपने समतल किया, वहाँ घास अपने आप निकल आते हैं, आपको कुछ बीज बोना नहीं पड़ता है, पल भर में वो भी निकल करके आ जाते हैं। और मनुष्य की सृष्टि में पल पल में कितनी सृष्टि हो रही है। आप देखिए कि इस संसार के अंतर्गत कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पल भर में। ऐसे ही ये सारी सृष्टि भगवान नारायण की इच्छा से, इच्छा शक्ति के द्वारा पल भर में ये सृष्टि बनी हुई है। खेल ऐसे अनेक रचे, ये माया का खेल अनेक तरह से रचा गया है, और सब कोई अपने अपने खेल में अलमस्त हो रखे। देखिए, व्यापारी अपने व्यापार के खेल में अलमस्त है, और राजनीति करने वाले अपने राजनीति में अलमस्त बने हुए हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कि खेल जगत में खेलने वाले उसी में अलमस्त बने हुए हैं, उनका भगवान ही खेल है ना। खेल खेलने वाले सोचते हैं हमारा भगवान ही खेल है, ऐसा करके वो खेलते, खिलाड़ी को ही भगवान समझते हैं ना। इसलिए हमारे कई बच्चे खिलाड़ी के वो पिक्चर ला करके रूम में लगाते हैं ना, तो हम तो राजश्यामा का लगाते हैं, राधा कृष्ण का लगाते हैं, गुरुजनों की फ़ोटो लगाते हैं, पर बच्चे मानते नहीं हैं ये हमारा फेवरेट खिलाड़ी है, हीरो है, हीरोइन है, ऐसा करके लगा देते हैं ना। तो ये भी माया का प्रभाव है। बुद्धि जब तक विकसित नहीं होती है, बुद्धि में विवेक का उदय नहीं होता है, तो लोग साधारण चीज़ को भी बहुत महत्व दे करके उसके पीछे पागल हो जाते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, पर बड़े होने के बाद पता लगेगा, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब पता लगेगा कि ये तो एक खेल था, तमाशा था, ये कोई वास्तविकता नहीं है, परंतु एक तमाशा था। हमारी बुद्धि विकसित न होने के कारण हमने ये सब कार्य किया। नार निरंजन राय, ये माया का खेल चलते रहता है। नार माया को कहा गया, निरंजन राय जो आँख से, काल निरंजन भी कहते हैं ना, जो आँख से हम नहीं देख सकते, उसको काल निरंजन कहा। काल का भी प्रभाव दुनिया में व्याप्त है। आप देखिए, हम लोग काल के क्रम से जीते जा रहे हैं ना। कभी ऐसा भी दिन था कि हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, बालक थे, खेलते कूदते थे। आज वो दिन स्वप्न हो गया, क्योंकि काल ने हमसे वो दिन छीन लिया। और थोड़े बड़े हुए, स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, काल ने वो दिन भी हमसे छीन लिया। अब वो दिन कभी लौट कर आने वाले नहीं है। जवानी गई, प्रौढ़ अवस्था भी धीरे धीरे जा रही है, और प्रौढ़ अवस्था के बाद, प्रौढ़ अवस्था कब तक कहना चाहिए, जब तक, क्योंकि पहले क्या था कि 25 साल के बाद 50 साल तक वो गृहस्थ जीवन और प्रौढ़ जीवन उसको माना जाता था। उसके बाद फिर वानप्रस्थ और वृद्ध जीवन माना जाता था।
पर आजकल की परिभाषा में ऐसा कहा जाता है कि जब तक शरीर चल रहा है, आप फिट हैं, काम कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, विवेक से आप निर्णय ले सकते हैं, तो आप प्रौढ़ ही हैं, वृद्ध नहीं है। वृद्ध तब है कि आप में क्षमता की कमी आ गई, आप सोच नहीं सकते, निर्णय नहीं दे सकते हैं, किसी काम की अकेले जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, कोई सहयोगी आपको चाहिए, चलने में भी आपको सहयोगी चाहिए। तो सोचिए अभी वृद्धावस्था आ चुकी है। ये सब कौन करता है? काल। समय हमारे पीछे है, समय ने हमको जन्म दिया और समय हमको बढ़ा रहा है, और समय हमको एक दिन छीन लेगा। शरीर भी हमको मिला, समय से मिला, बड़ा हुआ, एक दिन इस शरीर को भी काल खा जाएगा, समय खा जाएगा। इसलिए श्री जी कहते हैं, ए काली की न पाई नहीं, काल को हमने देखा नहीं, काल का रूप क्या है हमने नहीं देखा। काल तो एक समय है, परंतु समय इतना प्रभावी है कि हम समय के हिसाब से जी रहे हैं, समय के हिसाब से सब कार्य कर रहे हैं। हम मूल मिलाप में भी आते हैं तो समय से हम आते हैं ना, समय से हमको लौटना होता है, पर समय को हमने देखा नहीं, केवल घड़ी हम लेकर के चल रहे हैं। घड़ी कोई वो तो एक यंत्र है, एक मशीन है, परंतु उसका प्रभाव इतना है कि पल पल उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, जी रहे हैं। वास्तव में ये काल क्या है उसको किसी ने देखा नहीं। एक काली की न पाए नहीं, सब छाया में रहे उड़ जाए। अब वो काल समय का ही प्रभाव है कि जितने यंत्र बन गए, घड़ी बनी, आजकल तो मोबाइल में ही हम समय देखते हैं, जितने भी यंत्र बने हैं वो काल का ही, उसकी परछाई है। उस परछाई में हम भूल रहे हैं वास्तविकता क्या है काल का, उसको हमने सोचा ही नहीं। उपजे मोह अहंकार थे, ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि में जब भगवान नारायण ने इच्छा शक्ति, मोह तत्व, अहंकार की रचना की, तो 3 गुण की भी रचना की, सतगुण, रजगुण, तमगुण। 3 काल की भी उन्होंने रचना की, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। 14 लोक की रचना हुई, 5 तत्व की रचना हुई, 10 इंद्रियों की रचना हुई। तो कहते हैं कि ये सब सृष्टि का नियम है कि मोह और अहंकार से ये सब चीज बने हुए हैं। सब मोह ही में रहे भरमाए, और लोग मोह में ही भ्रमित रहते हैं, यही जीवन है, ऐसा लोग सोचते हैं। परंतु प्राणनाथ जी कहते हैं अपना जीवन कुछ और है। हम आज जो जी रहे हैं इतना ही हमारा जीवन नहीं है। तुम लीजो दृढ़ कर चित्त, अपना जीवन है नित्य, हमारा जीवन नित्य जीवन है। वो नित्य जीवन परम धाम से प्रारंभ होता है, और नित्य जीवन परम धाम में जाकर के ही आनंद विहार में अलमस्त होकर के उसकी जीवन की पूर्णता होती है। इसलिए नित्य जीवन को पाने के लिए हम लोग प्रयास करें। कैसे प्रयास करें? तो इसके लिए एक ही हमारे लिए उपाय है कि निरंतर भक्ति में लगे रहें, निरंतर श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। किसी भी प्रकार समस्या आने से भी श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहता है ना, कभी नफा, कभी नुकसान, कभी जवानी, कभी वृद्धावस्था, कभी संयोग, कभी वियोग, कभी का दिन, कभी रात। ये तो समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहता है, पर हमारी भक्ति अपरिवर्तनीय हो। प्राणनाथ जी महाराज ने 6 ऋतु में समझाया ना, कोई भी ऋतु आए आपके जीवन में कोई परिवर्तन आना ही नहीं चाहिए। अपरिवर्तनीय भक्ति, अटल भक्ति। कहते हैं ना कि राधा राधा कहना और जब तक रहना, जब तक इस दुनिया में रहना है। वृंदावन की भक्ति में कहा जाता है ना, राधा राधा कहते रहो और जब तक जियो इस नाम को छोड़ो नहीं। हमारे लिए राज राज कहो, राज राज कहना, जब तक रहना, दुनिया में जब तक रहना है तब तक राज राज कहना है हमें। यही भक्ति है। हमारी भक्ति बहुत सरल भक्ति है, और इन लोगों की भक्ति से प्रणामी साधना बहुत सरल साधना है, बहुत सुलभ साधना है, बहुत सुगम साधना है। देखिए, मैं देखता हूँ कि
ध्यान कराने वाले ना सारा दिन ध्यान कराते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, सारा दिन ध्यान, 7 दिन ध्यान, 1 महीना ध्यान। हमारा ध्यान है 5 मिनट का। हम लोग जब राज्य की पूजा करते हैं ना तो 5 बार निज नाम जप करके मूल मिलावे का ध्यान करते हैं तो फट से हमारा ध्यान लग जाता है, हम चार्ज हो जाते हैं। आप देखिए ना आजकल ये बैटरी की इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है ना, वो जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है घर में आप चार्ज करेंगे तो 8 घंटे लगेंगे, पर चार्जिंग स्टेशन होते हैं ना पेट्रोल पंप की तरह, वहाँ जा कर के चार्ज करेंगे तो 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, क्योंकि वहाँ फास्ट चार्जर है ना। ऐसे ही मोबाइल के भी कुछ फास्ट चार्जर आते हैं ना, आधा घंटा में फुल, और कई कई चार्जर ऐसे आते हैं कि घंटा 2 घंटा तक तो बैटरी फुल नहीं होती है। आप देखिए फास्ट चार्जर, तो हमारा जो तारतम महामंत्र है ना ये फास्ट चार्जर है। 5 बार भी आपने तारतम महामंत्र का जप कर लिया और मूल मिलावे का ध्यान कर लिया तो घंटा भर 2 घंटा सारा दिन आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो स्लो चार्ज है पर फास्ट चार्ज आप हो जाते हैं। और हमारी पूजा भी फास्ट पूजा है। आप देखिए कहीं कर्मकांड की पूजा लगा करके आप देखिए, कहीं आपने व्रतबंध का कार्यक्रम देखा, नामकरण संस्कार का देखा, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तक पूजा होती रहती, हम लोग फट से कर देते हैं। देखिए हमारे मंगलधाम कालिंपोंग में शादी ब्याह वाले आते रहते हैं, तो शादी का सीज़न है ना, तो वहाँ पर कई लोग सोचते हैं कि मंदिर में ही शादी ब्याह हो जाए, ऐसा सोच करके छोटे छोटे झुंड के रूप में आते हैं। तो हमारे जो पुजारी जन हैं वो लोग 40 मिनट में शादी करा देते हैं, फास्ट चार्जर की तरह। क्योंकि शादी में क्या है, शादी में एक वरमाला है, कन्या उस दूल्हे को माला पहनाती है कि आज से हम तुम्हारे हो गए, तो वो भी स्वीकृति देते हुए उसको माला डाल देता है। फिर वो अंगूठी एक दूसरे को डालते हैं ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि सिंदूर विधि है शादी में, और कन्यादान। माता पिता उस कन्या को वर के हाथ में, कन्या का हाथ लेकर के वर के हाथ में रख देते हैं। 1 मंत्र बोलिए, 2 मंत्र बोलिए, हो गया। यही तो है शादी में, मुख्य तो इतना ही है। फिर उसके साथ आप जोड़ते जाइए तो 3-4 घंटे, कभी कभी पुराने ज़माने में शादी होती थी तो सारी रात बारात को रखना मुश्किल, खिलाना मुश्किल। देखिए अब फास्ट चार्जर की तरह आजकल अब लोगों ने भी इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, और प्रणामी परंपरा में तो शुरू से। और हमारी पूजा भी संक्षिप्त पूजा है। देखिए हम लोग राज्य की पूजा करते हैं, सायंकाल वंदो सतगुरु चरण को यहाँ से शुरू करके, आपके पास समय है गौरी बोलिए, उसकी छूट है। नहीं आपके पास समय है ना, तो आप सीधा शाम को पूर्ण ब्रह्म से न्यारे बोल करके राज्य की आरती कीजिए, स्वरूप पढ़िए और भोग धराइए। 5 बार निज नाम जप करके मूल मिलावे का ध्यान कीजिए, शॉर्टकट में। राज्य कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी पूरी पूजा नहीं हुई, क्योंकि आपने जो कुछ किया ना, मुख्य प्रसंग को आपने कर दिया, तो बचा क्या फिर। तो आजकल सब कुछ क्या है कि लोग भी यही चाहते हैं, जो प्राणीनाथ जी ने 300 साल पहले हमें प्रदान किया, आज लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं कि हमको जल्दी जल्दी हर काम जल्दी हो जाए, सुपर फास्ट हो जाए। आजकल हम लोग वो पुरानी ट्रेन में नहीं चढ़ते हैं ना, सुपर फास्ट ट्रेन आ गए ना। अब वंदे भारत है ना, वंदे भारत में टिकट मिली तो हम खुश हो जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो देखिए हर चीज़ में आज हम एकदम नई तकनीकी को हम पसंद कर रहे हैं, नई तकनीक को हम स्वीकार कर रहे हैं। तो प्राणनाथ जी ने भक्ति के इस परंपरा में भी नया ढंग, नया रंग, नया तौर, नया तरीका हमारे लिए प्रस्तुत किया कि आप थोड़ी देर में भी पूजा करोगे तो आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है
हम लोग दोपहर का भोग बोलते हैं ना, तो 15 मिनट लग जाते हैं ना। सैया के तिकबन में जावे, साकपान में वास बलावे। पर एक भोग है एक ही चौपाई में। आपके पास समय नहीं है तो एक भोग एक ही चौपाई में। 14 लोक धनी तुम्हारी शाखा, जो दिना सो आगे राखा। जो जो भावे सो सो लीजे, जूठ न अपने दास को दीजे। जूठ न सब सुंदर साथ को दीजे। भोग लग गया। तो देखिए, भक्ति करने के लिए बहुत समय लगाना है ऐसी जरूरी नहीं है, परंतु निरंतर की भक्ति हो, भक्ति छूटे नहीं। हमारी भक्ति कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, हमारा ध्यान कभी टूटे नहीं। आपके पास समय है, एक माला आप जाप कीजिए। एक माला जाप करने में 40 मिनट से 1 घंटा लग जाता है। कितना आप जाप करते हैं, मतलब तेजी से, उस हिसाब से। पर आपके पास इतना समय नहीं है तो 5 बार जाप कीजिए, 1 बार कीजिए। राज जी ने तो कभी कहा ही नहीं कि तुम मुझे 108 बार याद करो, कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो हमारी श्रद्धा है, भावना है, हम करते हैं। परंतु कहते हैं कि एक साथ मुझे करो तो जी करूं 10 बेर। एक बार वे तुम श्रद्धा से याद करो, भावना से याद करो, भक्ति से याद करो, समर्पित होकर के याद करो, मेरे बन करके याद करो, तो मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ, तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, तुम्हारे सामने ही रहूँगा। तो यही है कि आज एक बात और मैं आपके समक्ष रखूँगा कि आजकल में ही मैंने वो बात बताई थी, तो मूल मिलान में भी रखना चाहूँगा कि हमारी भक्ति और हमारी मुक्ति कैसी है। हमारी भक्ति और हमारी भक्ति है शॉर्टकट में, संक्षेप में हम लोग भक्ति करते हैं। दिन भर कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं दिन भर। किसी को सताना, किसी को ठगना, किसी को लूटना, ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है। दिन भर हम मेहनत करते हैं, सत्कर्म करते हैं, शाम सवेरे राज्य को याद करते हैं और राज्य से यही प्रार्थना करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग योग करते हैं या ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो परमात्मा से एक ही बात मांगते हैं, मुक्ति चाहिए, मोक्ष, हमें मोक्ष दीजिए, मोक्ष चाहिए, जीवन से मोक्ष पाना है। पर वृंदावन में जाकर के वहाँ के ब्रजवासी भक्तों को पूछिए ना, आप लोग क्या चाहते हैं, तो ब्रजवासी कहते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। कहते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो जन्म जन्म वृंदावन में ही वास मिले। और राधे हमारी स्वामिनी है और स्वामी हमारे साथ हैं, हम उनके दास बने रहें, बस जन्म जन्म वृंदावन में ही हम बने रहें। ये वृंदावन की भक्ति है, ये ब्रजवासी भक्ति है। प्रणामी भक्ति क्या है? प्रणामी भक्ति में हम राज्य से मुक्ति भी नहीं चाहते हैं और राज्य से इसी संसार में जन्म जन्म हमें बैठा करके रखिए, ऐसा आग्रह भी हम नहीं कहते हैं। हम राज्य से कहते हैं अपने चरणों में हमें जगा दीजिए, आपके चरणों में हमें जगा दीजिए और परम धाम में अपने चरणों में हमें रखिए। मोक्ष में क्या होता है? अपना अस्तित्व विलीन हो जाता है। आप देखिए, आप राज्य की आरती उतारते हैं ना, एक मूल आरती उतारी जाती है और छोटी छोटी आरती भी सामूहिक आरती में की जाती है ना, 10, 20, 50 छोटी छोटी आरती भी हुई। सब आरती का अपना अस्तित्व है, पर कभी सब छोटी छोटी आरती को उठा करके मूल आरती में डाल दें तो वो शोभा नहीं रहती है। इसलिए हमारी मुक्ति कहती है कि सखियाँ भी दिव्य परम धाम में टिमटिमाती रहें, ज्योति प्रकाश सरती रहें। जैसे आकाश में केवल सूर्य से आकाश सुशोभित नहीं है, वहाँ अनेक तारे हैं ना, चंद्रमा और तारा से भी, तारागणों से भी तो आकाश ये जो है सुशोभित है, आकाश गंगा कहते हैं ना। तो ऐसे ही परम धाम में मोक्ष में तो लय हो जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, पर जागनी हमारी जो जागृति है ना, उस जागृति में हमारा अस्तित्व बना रहेगा। परम धाम में अमुक सखे के रूप में हम वहाँ जागेंगे और राज्य के चरणों में इर्द गिर्द परम धाम की 25 पक्ष की लीला में हम शामिल रहेंगे। राज्य दिव्य ज्योति के रूप में, मूल आरती के रूप में राज्य है, छोटी छोटी आरती के रूप में हम सब भी सेवा में हाजिर रहेंगे। ऐसी हमारी मुक्ति है।
इसलिए हम ये भी राज्य से आग्रह नहीं करते कि हमें संसार में ही बनाए रखिए, तीर्थों में ही बनाए रखिए, वो तो कभी होता नहीं, एक दिन तो जाना होगा। पर ऐसे रखिए कि हमारी आत्मा आपके चरणों में रहे, आपके चरणों की सेवा करे, आपके चरणों की भक्ति करती रहे और दिव्य परम धाम में हमें जगा दीजिए। ये हमारी आस्था है, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा विश्वास है। इसी विश्वास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मूल मिलावे की बैठक में मुझे भी साल में एक बार दो बार आने का मौका मिल ही जाता है। आप सब लोग पधारे हैं तो नियम जरूर रखिए कि ये समय हमने गुरु जी को दिया है। कहीं भी बॉम्बे में कहीं भी हैं, प्रयास कीजिए कि हम यहाँ रहें। नहीं तो क्या है कि कभी दिया जो है ना एकदम कमज़ोर हो जाए ना, तेल ख़त्म होने से या घी ख़त्म होने से, एक दो लोग घी डाल देंगे तो फिर दिया चलता है ना। फिर ऐसे ही इस मूल मिलाव को जारी रखने के लिए आप सबको तेल डालने, घी डालने तो आना ही पड़ेगा, ताकि गुरु जी का जलाया हुआ यह दिया जलता रहे, विश्व को प्रकाशित करता रहे और लोग भी मूल मिलाव की बैठक रखने के लिए प्रेरित होते रहें। तो यही आप सबसे प्रार्थना करते हुए हम लोग, मैं प्रतिवर्ष गुरु जी तो दिसंबर में आते ही थे और मुंबई में गुरु जी की तिथि में 1 मई को तो गुरु जी को याद किया ही जाता है। पर दिसंबर में गुरु जी आते थे तो प्राणनाथ जी, श्री देवचंद जी और प्राणनाथ जी के मिलाप की तिथि को गुरु महाराज यहाँ मुंबई में कभी मंदिर में मनाते थे, कभी बाहर पिकनिक के रूप में जगह जगह यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते थे। तो फिर मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसको जारी रखा जाए। पर इस बार ऐसा है कि आज के मूल मिलावे 21 तारीख को वो तिथि आ रही है और 21-22 तारीख को हमारे बहुत सारे सुंदर शास्त्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में होने वाले 1200 पारायण में शामिल होने के लिए पधार भी रहे हैं। तो हमारे श्री कैलाश जी अग्रवाल जी ने हमें फ़ोन करके बताया कि 21 तारीख को मिलाप का कार्यक्रम हमारे घर में हो। तो उनके घर में सत्संग के रूप में 4 से 6 बजे तक शाम को मिलाप का कार्यक्रम, मिलाप की तिथि, भजन कीर्तन वहाँ पर होगा। 22 तारीख को मैं भी पद्मावतीपुरी धाम में वो 1200 पारायण के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो आप सबके भी जाने का मौका मिला। अभी का समय भी हमारा पूर्ण होने आ रहा है, इसलिए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ए काले की ना पाई नहीं, सब छाया में रहे उरझाए, उपजे मोह अहंकार थे, सो मोह में रहे भरमाए, सो मोह में भरमाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। लाला रंग रसियानंद लाला, सुंदर मुकुट मणि, जय श्री धाम धनी। जय जय जुगल किशोर, जय अंतरयामी राज, जय अंतरयामी। मनमोहन मुरलीधर, मनमोहन मुरलीधर, बलवंत बहुनामी, जय श्री धाम धनी। जय जय श्री घनश्याम, जय अखंडानंदा राज, जय अखंडानंदा। दया करीने टालो, दया करीने टालो, जन्म मरण फलवा, जय श्री धाम धनी। जय जय पूर्ण ब्रह्म अक्षर की आगे, राज अक्षर की आगे, भावे भजन करा
लागे। जय श्री धाम धनी ब्रह्मा विष्णु महेश शेष नहीं जाने, राजशेष नहीं जाने। बालाजी ने बालाजी ने ब्रजवधु सुख माने। जय श्री धाम धनी पूर्ण श्री पुरुषोत्तम बेहदना स्वामी, राज बेहदना स्वामी। निर्गुण ने निष्कामी, निर्गुण ने निष्कामी, बंदो शिव नामी। जय श्री धाम धनी परम धाम निज धाम, सबई से न्यारा राज सबई से न्यारा। अक्षरातीत आधार, अक्षरातीत आधार, पूर्णानंद प्यारा। जय श्री धाम धनी शास्त्र पुराण ऋग्वेद वेद नहीं पावे, राज वेद नहीं पावे। अक्षर स्वरूप हो निस, अक्षर स्वरूप हो निस, दर्शन को आवे। जय श्री धाम धनी श्यामा जी श्री राज एक है अंगा, राज एक है अंगा। जल तरंग जो वारी, जल तरंग जो वारी, ऐसा है रंगा। जय श्री धाम धनी परम धाम मोहना दे लीला बहु भारी, राज लीला बहु भारी। प्रेम रंग बरताए, प्रेम रंग बरताए, गणपति कारी। जय श्री धाम धनी अक्षर ये नहीं जानत, प्रेम लीला भरती, राज प्रेम लीला भरती। प्रेम मस्ती दोस्ती, प्रेम मस्ती दोस्ती, नामक मुद भरती। जय श्री धाम धनी सकल शिरोमणि श्याम मंगल सुखकारी, राज मंगल सुखकारी। सुंदर वर्षामावर, सुंदर वर्षामावर, जो भवतारी। जय श्री धाम धनी आरती की जय प्रतिदिन पूर्ण ब्रह्मतनी, राज पूर्ण ब्रह्मतनी। अमर सखी गुण गावत, अमर सखी गावत, अगड़े धाम धनी। आरती कीजिए प्रतिदिन पूर्ण ब्रह्मतनी, राज पूर्ण ब्रह्मतनी। अमर सखी गुण गावत, अमर सखी गुण गावत, अगड़े धाम धनी। जय श्री धाम धनी, जय श्री धाम धनी, राज जय श्री धाम धनी। रंग रसियानंद लाला, रंग रसियानंद लाला, सुंदर मुकुट मणि। जय श्री धाम धनी। बोलो श्री नाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री जी साहिब जी